जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में समझते हैं कि यूपीपीसीएल के अंतर्गत असिस्टेंट कंप्यूटर की आपका वैकेंसी आया है। तो इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ए टू जेड डिटेल समझते हैं। जो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसमें क्या कुछ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और कौन सा सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, टोटल कितना क्वेश्चन होगा, कितना मार्क्स का होगा, ए टू जेड डिटेल समझते हैं। सिलेक्शन बेस्ड एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट आपका कितना हो जाए, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, टोटल पोस्ट कितना है, चलिए पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहले जो आपका इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, वो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कोई सा स्ट्रीम से भी और कोई सा भी। अगर इस विश्वविद्यालय आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स या कॉमर्स, तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन के बारे में समझ के एज लिमिट जो आपका होना चाहिए 21 से आपका 40 साल के बीच में होना चाहिए। और इसमें डेट के हिसाब से 1/7/2022 यानी 1 जुलाई 2022 के दिन डेट से आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए और 1/7/2022 के डेट से आपका मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। 21 से 40 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। और जो नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, उनको इसमें 5 साल की छूट भी दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका होना चाहिए, कब से कब तक आवेदन कर सकेंगे और कितना आपका आवेदन शुल्क लगेगा। तो आप 10/8/2022 से लेकर 31/8/2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो आपका चालान कटवाना है, SBI चालान, वो आपका 2/9/2022 तक कटवा सकते हैं। एक मतलब कि 10/8/2022 से 2/9/2022 तक SBI के माध्यम से इसमें पेमेंट कटवा सकते हैं। और इसमें जो आपका इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए पेमेंट जो आपका कटवाना पड़ेगा 1180 रुपये आपको करवाना पड़ेगा, GST के सहित आपको इसमें कटवाना पड़ेगा। ये ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। इसमें पद का जो कोड है वो 28 है, क्योंकि जब आवेदन करते हैं तो ये कोड भी इसमें ध्यान देना जरूरी होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका होगा, सबसे पहले आपका 2 आपका टेस्ट लिया जाएगा। पहला आपको 3 टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। पहला आपका होगा CBT और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। CBT में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा वो आपका 2 भाग में आपका परीक्षा लिया जाएगा। पहला आपका कंप्यूटर और दूसरा आपका जनरल जो सामान्य तरीके से परीक्षा लिया जाता है वो आपका होगा। पहला मैं आपको भाग बता रहा हूँ जो CBT, तो CBT में जो आपका परीक्षा लिया जाएगा वो आपका लिया जाएगा NELET से CCC से, कंप्यूटर रिलेटेड से आपका इसमें सवाल पूछा जाएगा प्रथम भाग में। और इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, टोटली 50 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 50 मार्क्स जो हो गए, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 अंक हो जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होगा। और इसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्क भी होगा। ये प्रथम भाग CBT परीक्षा में होगा। उसके बाद दूसरा भाग में भी आपका परीक्षा लिया जाएगा। जो दूसरा भाग में आपका ये सभी सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन दूसरा भाग में आप तभी दे सकते हैं परीक्षा जब प्रथम भाग में जो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछेगा उसमें कम से कम आप 50% जब आप ला पाएंगे तभी आप दूसरा भाग में जा पाएंगे। तो दूसरा भाग में जो आपका परीक्षा लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही ये भी होगा। तो इसमें सामान्य अध्ययन से सवाल पूछा जाएगा। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 25 मार्क्स होगा। मतलब इसमें भी क्वेश्चन 1 अंक का होगा और एक प्रश्न 1 अंक का हो जाएगा। और तार्किक ज्ञान से आपका 45 क्वेश्चन रहेगा, 45 मार्क्स इसी तरह हो जाएगा। आपका सामान्य हिंदी से भी 55 क्वेश्चन रहेगा और 55 आपका मार्क्स हो जाएगा। सामान्य अंग्रेजी से भी आपका 55 क्वेश्चन रहेगा और 55 अंक हो जाएगा। इस टाइप से अगर टोटली हम ये दूसरा भाग के परीक्षा का टोटली क्वेश्चन देखें तो 180 टोटल प्रश्न होता है। और इसी को अगर हम अंक में देखें, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का है, तो 180 अंक हो जाएगा। अब 180 अंक के हिसाब से आपका मेनली जो होगा इसी से आपका मेरिट लिस्ट और जो आपका जो इसमें टाइपिंग लिया जाएगा इसी से आपका बनेगा। भाग 2 से जो अभी मैं आपको बताया वो और आपका जो टाइपिंग लिया जाएगा उसी से आपका इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सामान्य जो आपका जो टाइपिंग लिया जाएगा वो कंप्यूटर पे आपका हिंदी में टाइपिंग लिया जाएगा। जो आपको 30 वर्ड्स आपको 1 मिनट में आपको हिंदी में आपको लिखना है। और इसमें जो आपका फ़ॉन्ट होगा वो आपका कृति देव 0110 आपका होगा या 0116 आपका ये आपका फ़ॉन्ट होगा। इस फ़ॉन्ट में आप मतलब टाइपिंग
वहाँ पे दिया जाएगा। 1 मिनट में आपका 30 वर्ड लिखना है। बाकी आपका जो इसमें मेरिट बनेगा ये टाइपिंग के हिसाब से, और जो भाग 2 के परीक्षा के बारे में बताया उसके हिसाब से आपका इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सैलरी जो आपका होगा वो 27,200 से लेकर 86,100 रुपये तक इसमें सैलरी जाएगा। और ये लेवल 4 के अंदर का पेमेंट आपका मिलेगा। और अन्य भत्ता इसके साथ जो अलाउंस वगैरह मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, इसके अलावा जो भी अलाउंस मिलता है इसमें आपका मिलेगा चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में जो आपका होता है वो आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका थाना के माध्यम से बना होना था वो आपका होना चाहिए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वैवाहिक स्थिति आपका होना चाहिए। आप किस स्थिति में वैवाहिक के हिसाब से क्योंकि होता है कि कोई सर्विस दौरान 2 या 3 शादी कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको समझ के यहाँ पे देखना है कि हम वैवाहिक स्थिति में क्या है और इसमें क्या मांगा जा रहा है, उसके हिसाब से आपको इसमें आवेदन करना होगा। तो ये, और हाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताया, हालांकि ये नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट का भी लिखा गया है। और मैं आपको जो भी डिटेल में आपको बताया नहीं, ये खुद से मैं आपको नहीं बताया है, जो नोटिफिकेशन में निकाला गया लिखा गया वही मैं आपके साथ जानकारी शेयर किया। और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो इसमें एग्जाम जो कब तक होगा वो आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका होगा इसी वर्ष, मतलब कि अक्टूबर 2022 में आपका परीक्षा लिया जाएगा। जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका संभावित डेट बताया जा रहा है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि माहौल कब क्या चेंज हो सकता है, सरकार की नीति कब क्या चेंज हो सकता है उसका कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में आपका यही लिखा गया है कि संभावित जो परीक्षा का तिथि है वो आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा लिया जा सकता है। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा इस वैकेंसी की रिगार्डिंग पूरी जानकारी। फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ऐसी ही जानकारी से। जय हिंद।